Good morning to all class 5 students. Students, first take out your class 5 science book and then come to the page number 37, which is your chapter 5 soil. Okay, today we are going to discuss about soil, type of soil and soil erosion and soil conservation. Okay, so let's learn about soil, soil profile, soil erosion and soil conservation. Okay, now soil is the topmost layer of the earth. तो सॉइल मीन्स मिट्टी. सॉइल मतलब क्या है? मिट्टी. मिट्टी क्या है ना? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ का अपर लेयर को कहते हैं सॉइल. इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ. ओके, इट इज एसेंशियल. एसेंशियल मीन्स जरूरी. ओके, ये जरूरी है फॉर प्लांट्स ग्रोथ. ओके, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी ज़रूरी है. एंड इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, और पृथ्वी में जीवन जीने के लिए मिट्टी भी ज़रूरी है. Soil is home to many animals like earthworm, ant, mole, snake and rabbit. और क्या है ना? सॉइल मिट्टी को क्या कहते हैं ना? बहुत सारे एनिमल के घर भी कहते हैं, जस्ट लाइक हियर. ओके, देन कम टू द एक्टिविटी टाइम. रीड द वर्ड्स बिलो एंड सर्कल द यूजेस ऑफ सॉइल. ओके, हियर आर सम वर्ड्स, वी शुड सर्कल द करेक्ट वन. पटरी. पटरी मतलब जो मिट्टी में सब बनाते हैं, कुम्हार बनाते हैं पटरी. तो पटरी में क्या होता है ना? मिट्टी का आवश्यक होता है, तो वी हैव टू सर्कल द पटरी. देन गार्डनिंग. गार्डनिंग के लिए भी मिट्टी का आवश्यक होता है. और कुकिंग. कुकिंग के लिए मिट्टी का आवश्यक नहीं है. देन बाथिंग. बाथिंग के लिए मिट्टी का भी कोई ज़रूरी नहीं है. कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में भी मिट्टी का जरूरी नहीं है. मेकिंग कच्चा हाउस. ओके, कच्चा हाउस बनाने के लिए तो मिट्टी का आवश्यक है. और ब्रिक मेकिंग, तो ईंटे का बनाने के लिए भी मिट्टी आवश्यक है. देन फार्मिंग. फार्मिंग के लिए भी मिट्टी आवश्यक है. ओके, देन कम टू द पॉइंट सॉइल. सॉइल के बारे में थोड़ा जानते हैं ना. बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ सन, वाइंड एंड वाटर इनटू स्मॉलर पीसेस टिल ए पाउडर इज फॉर्म्ड. ओके ना, बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन. बड़े बड़े पत्थर टूट के, ब्रोकन मीन्स टूट के किस वजह से टूटते हैं ना? सन की वजह से, सूरज की वजह से, हवा की वजह से और पानी की वजह से टूट के क्या होता है ना? पाउडर बनता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं. ओके, जो टूटना प्रोसेस, टूट के जो पाउडर जैसा बनता है उसको कहते हैं वेदरिंग. वेदरिंग मीन्स अपक्षय. द फाइन पाउडर मिक्सेस विद द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फॉर्म सॉइल. वो जो पाउडर रहा, फाइन पाउडर, वो किस में मिक्स होता है ना? रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो मरे हुए पेड़ पौधे हो या फिर पशु पक्षी हो, उनके साथ मिलके, उनके स्किल में मिलके क्या बनता है? सॉइल बनता है, मिट्टी बनता है. इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर रॉक्स टू चेंज इन टू सॉइल. तो मिलियन मीन्स 10 लाख इक्वल 1 मिलियन. तो 10 लाख साल या फिर 1 मिलियन ईयर इसको कहते हैं. तो लगता है मिट्टी बनने के लिए. बड़े बड़े पत्थर टूट के और सूरज की वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से टूट के जब मिट्टी बनता है, उसको मिट्टी बनने के लिए 1 मिलियन ईयर लग जाता है. सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. ओके, सॉइल किस में बना है? सॉइल में क्या क्या है बना है? मिक्स है ना? ग्रेवल. ग्रेवल मीन्स बड़े बड़े पत्थर को ग्रेवल कहते हैं. सैंड मतलब बालू, क्ले पार्टिकल्स मतलब मिट्टी सब, और ह्यूमस. ह्यूमस मतलब क्या? खाद मिट्टी. जिस मिट्टी में खाद का परिमाण ज़्यादा होता है उसको ह्यूमस कहते हैं. वो सब मिलके बनता है. ओके, तो ह्यूमस इज द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द सॉइल. तो ह्यूमस हमें कहाँ मिलता है ना? जब मरे हुए पेड़ पौधे और पशु पक्षी, उनके स्किन मिट्टी में मिलके बनता है ह्यूमस. ह्यूमन मीन्स मिट्टी को खाद देता है, वो मिट्टी अच्छा बनाता है. ओके, the soil also contains air, water and microorganisms like bacteria and fungi. ओके, fungi. तो सॉइल ऑल्सो कंटेन. सॉइल में और क्या क्या है ना? सॉइल मिट्टी में और क्या है? मिट्टी में हवा भी है, मिट्टी में पानी भी है, और मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों, छोटे छोटे अणुओं है, जीवों, वो है लाइक बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, और फंगी. ओके, देन कम टू द पॉइंट सॉइल प्रोफाइल. ओके, सॉइल प्रोफाइल क्या है? मिट्टी का प्रकार. मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है ना? सॉइल प्रोफाइल इज द लेयर ऑफ सॉइल. मिट्टी का जो प्रोफाइल कहते हैं वो एक मिट्टी का लेयर होता है, स्तर होता है. लेयर मीन्स स्तर. इट हैज़ 3 लेयर. मिट्टी का 3 लेयर है. एक है टॉप सॉइल, देन सब सॉइल एंड देन बेड रॉक. ओके, तो यहाँ पे देखो पिक्चर में, ये जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें पेड़ पौधे सब उग रहे हैं उसको कहते हैं टॉप सॉइल. देन टॉप सॉइल के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं सब सॉइल, और उसके बाद नीचे को कहते हैं बेड रॉक. ओके, द uppermost layer of the soil is called topsoil. It contains sand, clay, humus, air and water. Okay, top soil में क्या क्या है ना? सैंड है, क्ले है, ह्यूमस है और एयर वाटर भी है. ह्यूमस प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट फॉर ग्रोथ. ह्यूमस मतलब जो खाद मिट्टी
प्रोवाइड मतलब जगाता है, एसेंशियल मीन्स जरूरी, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व, जरूरी पोषक तत्व प्लांट को जुगाता है। ओके, द मिडिल लेयर इज द सबसॉइल। ओके, बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सबसॉइल। तो ये जो मिडिल लेयर को कहते हैं सबसॉइल। इट कंटेन्स ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स एंड वाटर। इसमें क्या क्या है ना, टुकड़े टुकड़े पत्थर है और पानी है। इट हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस, और इसमें बहुत कम ह्यूमस है। ह्यूमस मीन्स जो खाद, जो मिट्टी में खाद होता है प्लांट पौधों को बढ़ने के लिए, वो खाद बहुत कम मात्रा में है। ओके, देन द बॉटम लेयर इज कॉल्ड बेड रॉक। बॉटम मीन्स सबसे नीचे लेयर को क्या कहते हैं, बेड रॉक। इट इज डीप इनसाइड द अर्थ एंड कंटेन्स लार्ज पीसेस ऑफ रॉक। ये अर्थ के नीचे हिस्से में है और इसमें क्या बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। नॉट मच वाटर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, इसमें ज़्यादा वाटर भी नहीं रहता। ओके, देन कम टू द पॉइंट सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन मीन्स मृदा अपरदान। ओके, तो टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल मीन्स उर्वर। टॉप सॉइल जिसमें हम पेड़ पौधे उगते हुए देखा है, तो टॉप सॉइल क्या है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, तो बहुत उर्वर है। आज इट कंटेन ह्यूमस, क्योंकि इसमें ह्यूमस रहता है। द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कैन कैरी टॉप सॉइल टू न्यू प्लेसेस। तो टॉप सॉइल क्या होता है ना, मूव करता है कैसे ना, जैसे वाइंड हवा की वजह से हो, या वाटर दैट मीन्स फ्लड बनने आए, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी, या फिर इंसान की कार्य से, जैसे कि पेड़ पौधे काट देने से मिट्टी भी नीचे गिर जाता है। तो उस वजह से टॉप सॉइल क्या होता है ना, निकल के फिसल के दूसरे जगह तक चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ वेयरिंग ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाइंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। ओके, तो सॉइल एरोजन मीन्स जो मृदा अपरदान होता है, मतलब चाहे वो नेचर की वजह से हो, या फिर नेचुरल तरीके से हो, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो। इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस वजह से क्या होता है ना, टॉप सॉइल में जो फर्टिलिटी, जो उर्वरता रहता है, वो कम हो जाता है। ओके, तो रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल एरोजन, और जो बहता हुआ पानी वो भी मिट्टी को बहा के ले जाता है, उस वजह से भी फर्टाइल कम होता है। तो व्हेन रेन फॉल्स द रनिंग वाटर कैरीज टॉप सॉइल विथ इट। जब बारिश होता है, बारिश से क्या होता है, टॉप सॉइल भी बह के चला जाता है। इन हिली एरियाज वाटर फ्लोज एट ए ग्रेट स्पीड डाउन द हिल एंड कैरीज लॉट ऑफ सॉइल विथ इट। तो जब हिली एरिया होता है, पहाड़िया एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है ना, ऊपर में बारिश होता है, तो बारिश होने की वजह से जो पहाड़ में मिट्टी सब रहता है वो नीचे की तरफ फिसल के आ जाता है, उस वजह से भी सॉइल एरोजन होता है। दिस मेक द स्लोप अनफिट फॉर कल्टिवेशन। देन फ्लडेड रिवर्स कैरी अवे टॉप सॉइल, और फ्लडेड मीन्स बन्या। ओके, बाढ़ आना जो, तो बाढ़ की वजह से भी मिट्टी बह के चला जाता है। इन डिजर्ट्स एंड ड्राई लैंड्स wind blows over the top soil causing soil erosion। डिजर्ट एरिया में क्या होता है, मतलब मरुभूमि रेगिस्तान में क्या होता है ना, हवा की वजह से ड्राई वाइंड, जो सूखा सूखा बालू है सब, वो क्या होता है ना, उड़ के दूसरे जगह भी चला जाता है, उस वजह से भी सॉइल एरोजन होता है। देन ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स वन का काटना, जंगल काटना। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान का जो हरकत होता है जंगल काट के। प्लॉफिंग मतलब हल करके। और हिल स्लोप मीन्स जो पहाड़ में स्लोपिंग रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप रहता है। एंड ओवरग्राजिंग मीन्स ज़्यादा गाय भेड़ बकरी सब चरा के, तो उस वजह से भी सॉइल एरोजन होता है, क्योंकि जो ग्रास क्या होता है ना, ग्रास मिट्टी को पकड़ के रखता है। अगर आप ज़्यादा ओवरग्राजिंग कराओगे, गाय भेड़ बकरी को खिला दोगे, तो क्या होगा ना, मिट्टी को पकड़ने के लिए वहाँ पे और ग्रास नहीं रहेगा, तो इस वजह से अगर बारिश हुआ पानी की वजह से वो मिट्टी भी नीचे फिसल जाता है, तो उस वजह से भी सॉइल एरोजन होता है। देन डिफोरेस्टेशन इज द इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। डिफोरेस्टेशन मीन्स मैंने अभी बताया कि वन का काटना क्या होता है ना, माने इंसानियत जिसमें ना रहे। इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स अभिव्यक्ता की वजह से भी होता है, जैसे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज, गच काट के। तो रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर, क्योंकि पेड़ के जो चेर होता है वो क्या होता है ना, मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो व्हेन ट्रीज आर कट, जब पेड़ को काटते हैं, द सॉइल बिकम्स लूज, मिट्टी क्या होता है, हल्का हो जाता है। एंड इज इजीली कैरिड अवे बाय वाइंड एंड वाटर, और आराम से चाहे वो हवा हो या फिर पानी की वजह से दूसरी जगह फैल के चला जाता है। देन प्लॉपिंग ऑफ हिल स्लोप लूजन द सॉइल एंड लीड्स टू सॉइल एरोजन, और अगर हिल स्लोप में जो सब हल खेती करते हैं, उस वजह से भी मिट्टी कमज़ोर हो जाता है और सॉइल एरोजन हो जाता है। देन ओवरग्राजिंग बाय कैटल रिमूव्स द प्लांट कवर फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि मैंने अभी बताया, कैटल मीन्स क्या, जो भेड़ बकरी गाय को कहते हैं कैटल, तो वो जो घास को खा जाते हैं, तो उस वजह से भी सॉइल एरोजन होता है।
ड्यू टू दिस एरोजन ऑफ सॉइल इंक्रीज, इस वजह से क्या होता है ना, जो उसका टॉप लेयर होता है वो खराब हो जाता है, बह के दूसरे जगह चला जाता है और उस वजह से सॉइल एरोजन होता है. ओके, then come to the point, let's recall. Write T for true and F for false statement. The first statement is soil is the topmost layer of the earth. This statement is true, so we should put T here. Okay, then the second statement is topsoil is the most infertile layer. Okay, then this statement is false because topsoil is the most fertile layer. Okay, the third statement is the fertility of the soil is increased by soil erosion. ओके, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इंक्रीज बाय सॉइल एरोजन. फर्टिलिटी मीन उर्वरता, मिट्टी का उर्वरता बढ़ता है सॉइल एरोजन करके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, वी शुड पुट एफ हियर. देन द फोर्थ स्टेटमेंट इज वाइंड एंड रनिंग वाटर कॉज सॉइल एरोजन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी शुड पुट टी हियर. Then the fifth statement is roots of trees hold the soil together. This statement is true, so we should put T here. Okay, here is the session over. In your next chapter, next class, we will discuss the other part of the. Okay. Then goodbye. Have a nice day.